गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द प्रवास टेक्निकल इंस्टीट्यूट। सो आज हम लोग नेटवर्क थ्योरी में क्या स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग मेथड्स ऑफ एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। मेथड्स ऑफ एनालिसिस, देखिए मेथड्स ऑफ एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पूरा नेटवर्क थ्योरी हमारा, पूरी नेटवर्क थ्योरी हमारी इसी मेथड्स ऑफ एनालिसिस पे डिपेंड करेगी। जिसको जितना अच्छा मेथड्स ऑफ एनालिसिस आएगा उसको उतना अच्छा नेटवर्क थ्योरी आएगा। तो इस टॉपिक को अभी हम दो मेथड्स ऑफ एनालिसिस आपसे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो वीडियो है अभी नोडल एनालिसिस एंड इन अनदर वीडियो वी विल डिस्कस द मेश एनालिसिस एज वेल एज इसके साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और जितने वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सो मेथड्स ऑफ एनालिसिस में जितने भी लोग हैं सबका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, तभी आप पूरे नेटवर्क थ्योरी पे आपका अच्छे से कमांड होगा, क्योंकि पूरे ही नेटवर्क थ्योरी में आपको यही बेसिक लॉज और मेथड्स ऑफ एनालिसिस का यूज है। बाकी जितना भी और जितने भी आप सिलेबस पढ़ेंगे सब क्या है, इन्हीं का बेसिक लॉज और मेथड्स ऑफ एनालिसिस का क्या है, एप्लीकेशन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेथड्स ऑफ एनालिसिस में वी विल स्टार्ट द नोडल एनालिसिस। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, नोडल एनालिसिस। तो अच्छे से ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे नोडल एनालिसिस को। So let's start nodal analysis. Let's start the nodal analysis. क्या है तो होगा नोडल एनालिसिस में, नोडल एनालिसिस। इन नोडल एनालिसिस we are interested in finding the node voltages. हम लोग किस में इंटरेस्टेड हैं, कोई भी सर्किट गिवन होगा उसके नोड वोल्टेजेस फाइंड करने में हम क्या है, इंटरेस्टेड हैं। अब हम देख रहे हैं प्रोसीजर क्या है, What should be the procedure to find these node voltages? इस नोड वोल्टेज को फाइंड करने का प्रोसीजर क्या होगा। तो देखिए कोई भी सर्किट दिया होगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, क्या करें सबसे पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। क्या, आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। हम सबसे पहले क्या करें, जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं उस सर्किट में उसको फाइंड करें कि कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। आफ्टर दैट क्या करें, सेकेंड पॉइंट, असाइन द नोड वोल्टेजेज। असाइन द नोड वोल्टेजेज। क्या करें, उसके बाद हर नोड का एक पर्टिकुलर वोल्टेज असाइन करें। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन सा नोड, इस नोड में भी कौन सा नोड, तो नॉन रेफरेंस नोड का। किसका, नॉन रेफरेंस नोड। नॉन रेफरेंस नोड का, नोड के वोल्टेजेस को हम असाइन करेंगे। रेफरेंस नोड का वोल्टेज क्या होगा, अब देखिए यहां टॉपिक आया रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड क्या होता है, जनरली द ग्राउंड इज taken as reference node। जनरली ग्राउंड क्या लिया जाता है, हमारा रेफरेंस नोड लिया जाता है। जनरली, नॉट ऑलवेज। यदि वो बोल दिया जाए आपके क्वेश्चन के किसी क्वेश्चंस में, किसी सर्किट में गिवन में कि दिस नोड और दिस पर्टिकुलर नोड इज टेकन एज रेफरेंस नोड, तो हमें क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर नोड के रिस्पेक्ट में वोल्टेजेस डिफाइन करने होंगे। नाउ व्हाट शुड बी द थर्ड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट विल बी one of the node
is taken as reference node. एक नोड को हम क्या मान लेंगे दोस्त? रेफरेंस नोड. ओके, नाउ let's come to the next point. Next point, for each non-reference node, for each non-reference node, develop KCL equations in terms of node voltages, in terms of node voltages. हम क्या करें कि जो नॉन रेफरेंस नोड चूज किया गया एक, उसके बाद कुछ नॉन रेफरेंस नोड बचे होंगे जो रेफरेंस नहीं होगा. नॉन रेफरेंस नोड, हर एक नॉन रेफरेंस नोड के लिए हम क्या करेंगे? केसीएल इक्वेशन डेवलप करेंगे. देखेंगे कि वहां उस एक पर्टिकुलर नोड तक कितने करंट, कितना अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है एंड कितना अमाउंट ऑफ करंट आउटगोइंग है, कितना करंट इनकमिंग है और कितना करंट आउटगोइंग है, जो केसीएल हमने पढ़ा था. सिंपल वही इक्वेशन लिखना है हमें. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, अब ये जो इक्वेशंस लिखेंगे केसीएल का नॉन रेफरेंस नोड के लिए, किसके टर्म में? वोल्टेजेज का. तो इस इक्वेशन को जो इक्वेशन दिख रहा है किसके टर्म में लिखा होगा? वोल्टेजेज के टर्म में. जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, उतने नंबर ऑफ ईच नोड का, हर नोड का अलग अलग वोल्टेज होगा. ईच नोड हैज एन इंडिविजुअल वोल्टेज, तब तो वो नोड था. तो हर नोड का अलग अलग वोल्टेज होगा. तो जितने नोड होंगे उतने केसीएल इक्वेशंस होंगे. और केसीएल इक्वेशंस को हम किस टर्म में लिखना चाह रहे हैं? लिखने के लिए बोल रहे हैं किसमें? वोल्टेजेज के टर्म में. एक बार समझ लीजिए, बहुत ही आसान प्रोसीजर है. अब देखिए, बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस we will find the node voltages. हम इक्वेशंस को सोल्व करके क्या फाइंड कर लेंगे दोस्त? नोड वोल्टेज को फाइंड कर लेंगे. देखिए ना, हमने जब नोडल एनालिसिस प्रीवियस स्लाइड में आए हैं, देखिए फर्स्ट ही जो लाइन है यहां पे, इन नोडल एनालिसिस वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द नोड वोल्टेजेज. हम किस में इंटरेस्टेड हैं? नोड वोल्टेजेज को फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं. और हमारा प्रोसीजर भी क्या रहा? फाइनली क्या हुआ? बाय सॉल्विंग. फाइनली देखिए, अब हम अपने स्लाइड में आ गए. बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस वी विल फाइंड द नोड वोल्टेजेज. अब हम क्या फाइंड कर लेंगे? नोड वोल्टेजेज फाइंड कर लेंगे. ओके, तो ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. अब हम एक स्टैंडर्ड सर्किट लेते हैं और उस पे इस प्रोसीजर को क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू अप्लाई. जो प्रोसीजर अभी हमने पिछली बार थोड़ी देर पहले पढ़ा, उसको अब हम अप्लाई कर रहे हैं इस गिवन सर्किट पे. ओके, अब देखिए, तो अब हम जो नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे वो दो टाइप से पढ़ेंगे. क्या? एक पहला पढ़ेंगे विथ करंट सोर्सेस. एक पहला तब पढ़ेंगे जब हमारे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ करंट सोर्सेस होगा. तो देखिए ना, यहां आपको दिख रहा होगा I2 और यहां पे क्या दिख रहा है? I1 दिख रहा है. हमारे पास सिर्फ हमने क्या लगाया है? सिर्फ करंट सोर्सेस इंट्रोड्यूस किए. एंड नाउ हम लोग चाहते हैं क्या करना? केसीएल इक्वेशन डेवलप करना. सबसे पहला काम क्या था? नोड आइडेंटिफाई करना. तो
फर्स्ट प्रोसीजर, फर्स्ट पॉइंट चलते हैं प्रोसीजर का, क्या नोड आइडेंटिफाई करते हैं। दिस इज नोड नंबर 1, दिस इज नोड नंबर 2 एंड दिस इज नोड नंबर 3, दिस इज नोड नंबर 3। ओके, अब हर नोड का देखिए, ये वाला नोड नंबर 3 ये क्या है हमारा रेफरेंस नोड, लिख दे रहे हैं हम, देखिए यहां रेफरेंस नोड। देखिए रेफरेंस नोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे दिख सकता है आपको, हो सकता है कहीं आपको सबसे कॉमन जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरह का दिखेगा, ये रेफरेंस और ग्राउंड, और ग्राउंड का नोटेशन है, जनरली ऐसा ही दिखेगा। एक ये नोटेशन है, सेकंड नोटेशन आपको कहीं कहीं ऐसा दिख सकता है, ये भी ग्राउंड का नोटेशन है, या ये भी, ये देखिए ये भी ग्राउंड का या रेफरेंस का नोटेशन है। एक नोटेशन आपको कहीं कहीं ऐसा दिखेगा, नीचे की ओर एरो बना हुआ, ये भी हमें रेफरेंस और ग्राउंड का नोटेशन ही दिखाता। पावर सिस्टम में अलग अलग ये जो नोटेशंस है इसका अलग अलग मीनिंग है, बट नेटवर्क थ्योरी में हमें जनरली ये जो फर्स्ट वाला नोटेशन है जनरली यही मिलेगा। ये दोनों नोटेशंस हमें पावर सिस्टम में मिलते हैं जनरली। ओके, ध्यान रखिएगा, ये हमारा फर्स्ट वाला नोटेशन हमारा किसका है, ग्राउंड का नोटेशन है। अब देखिए फर्स्ट क्या था, आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, एंड द सेकेंड पॉइंट इज, सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, सेकेंड पॉइंट था असाइन द नोड वोल्टेजेज। क्या असाइन करना है हमें, सेकेंड पॉइंट था नोड वोल्टेजेज। अब देखिए नोड वोल्टेजेज, इसका वोल्टेज, इस V1, इस नोड 1 का वोल्टेज हम क्या लिख रहे हैं, V1 दिख रहा है आपको, यस। इस नोड 2 का वोल्टेज को हम लिख रहे हैं V2, क्या लिख रहे हैं, V2। और इस नोड 3 के वोल्टेज को क्या हम क्या लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 0। इसको VG से दिखा रहे हैं, या VF रेफरेंस भी दिखा सकते हैं। ओके, V ग्राउंड या V रेफरेंस दिखा सकते हैं हम लोग। अब देखिए उसके बाद क्या था कि डेवलप केसीएल इक्वेशन, डेवलप केसीएल इक्वेशन, थर्ड पॉइंट था डेवलप केसीएल इक्वेशन फॉर ईच नॉन रेफरेंस नोड। हम हर नॉन रेफरेंस नोड के लिए क्या करेंगे, केसीएल इक्वेशन डेवलप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, डेवलप द केसीएल इक्वेशन। अब देखिए ये I1 करंट नोड 1 तक आता हुआ दिख रहा है, ये I2 करंट नोड 2 से, सॉरी नोड 1 से दूर जाता हुआ दिख रहा है। अब देखिए इस नोड 1 और नोड 3, इस नोड 1 और नोड 3 दिख रहा है ना यार, नोड 1 और नोड 3, ये जो रजिस्टर R1 जहां लगा है यहां करंट का डायरेक्शन गिवन नहीं है, और नोड 1 से 2 तक के बीच में एक रजिस्टर R2 लगा है, उसके बीच का भी करंट गिवन नहीं है। सो व्हाट विल डू, जो करंट गिवन होगा या जो करंट सोर्स लगा होगा उसके डायरेक्शंस को तो हम चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए हमें यहां के करंट को क्या करना होगा, लेट कर लेना होगा। क्या कर लेना होगा, लेट। तो लेट I1 और I2 तो पहले से हमारे पास, लेट R1 रजिस्टर में करंट I3 फ्लो कर रहा है और इस R2 रजिस्टर में करंट I4 फ्लो कर रहा है। लेट बोथ द करंट्स वी एज्यूम्ड आर आउटगोइंग। हमने क्या माना है, इस I3 एंड I4 को क्या माना है, आउटगोइंग फ्रॉम नोड 1 माने हैं। अब देखिए आउटगोइंग भी माना जा सकता है, क्या आउटगोइंग भी माना जा सकता है और इनकमिंग भी माना जा सकता है। तो अब आप बोलेंगे कि सर आउटगोइंग ही क्यों माना आपने, इनकमिंग क्यों नहीं माना। देखो दोस्त, हमने इसलिए माना क्योंकि
याद कीजिए जब हम केसीएल पढ़ाए थे, किरचॉफ्स करंट लॉ, जब हम केसीएल पढ़ाए थे तो हमने बोला था पॉजिटिव किसके लिए, फॉर आउटगोइंग, किसके लिए पॉजिटिव था, फॉर आउटगोइंग, एंड निगेटिव किसके लिए, फॉर इनकमिंग, इनकमिंग। ओके, तो पॉजिटिव किस करंट को बोलेंगे, जो करंट नोड से दूर जाता हुआ दिखेगा, और निगेटिव किसको बोलेंगे, वो करंट जो नोड की ओर आता हुआ दिखेगा। तो जब मानना ही है हमें, जब हम लेट ही कर रहे हैं, एज्यूम ही कर रहे हैं, तो निगेटिव एजम्पशन क्यों लें, we will not take the negative assumption, हम क्या assumption ले लें, पॉजिटिव assumption ले। this is the reason why I take the current flowing in the R1 and current flowing in the R2 is outgoing, कि हमको हमें निगेटिव साइन के साथ करंट्स को ना लिखना पड़े, हमें किस साइन के साथ लिखना पड़े, पॉजिटिव साइन के साथ लिखना पड़े। ओके, याद है यहां तक। अब देखिए आगे, अब हम केसीएल डेवलप कर रहे हैं। नाउ वी राइट द केसीएल इक्वेशन, केसीएल एट नोड 1। अब हम केसीएल लिख रहे हैं कहां पे, केसीएल लिख रहे हैं कहां पे, नोड 1 पे, नोड 1 पे अब हम केसीएल लिख रहे हैं। अब देखिए नोड 1 पे I1 आता हुआ, I2 इससे दूर जाता हुआ, I3 इससे दूर जाता हुआ, और I4 भी इससे दूर जाता हुआ। ओके, सो लेट्स राइट, आने वाले करंट को क्या लिख रहे थे, माइनस, सो माइनस ऑफ I1, माइनस ऑफ I1, I2 दूर जाता हुआ प्लस ऑफ I2, I3 भी दूर जाता हुआ प्लस ऑफ I3, I4 भी दूर जाता हुआ प्लस ऑफ I4 इज इक्वल टू व्हाट, 0, इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ इसके बाद पॉइंट क्या था हमारा, इसके बाद पॉइंट यह था कि जो हमने केसीएल इक्वेशन लिखा है, इसको किस टर्म में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेज। तो ध्यान दीजिएगा, ये I1 और I2, I1 एंड I2 जिसको हमने रेड से सर्कल किया, देखिएगा फिगर पे, यहां पे ये I2 है ऊपर में, और यहां पे क्या है, I1 है, जिसको हमने सर्कल किया है। ये दोनों तो करंट सोर्सेस है। जब तक ना बोला जाए कि करंट सोर्स नॉन आइडियल है, सिर्फ लिख दिया जाए क्वेश्चन में कि करंट सोर्स इज कनेक्टेड, बी ऑलवेज एज्यूम द करंट सोर्सेस आर आइडियल। कहीं भी जब तक सोर्स ना बताया जाए कि प्रैक्टिकल है, तब तक हम क्या एज्यूम करके चलेंगे, क्या मानकर चलेंगे कि जितने भी सोर्सेस हमारे सर्किट में कनेक्टेड हैं वो क्या हैं, आइडियल हैं। ओके, नाउ तो ये I1 और I2 की वैल्यू तो कभी चेंज होगी नहीं, ये फिक्स्ड वैल्यू है, या यूं कहे कि कांस्टेंट करंट की वैल्यूज है। मे बी I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, कुछ भी। I2 इज इक्वल टू भी सर्टेन वैल्यू है, कोई फिक्स्ड वैल्यू है। लेकिन करंट I3 और I4 की वैल्यू हमें नोड वोल्टेजेस के टर्म्स में लिखना होगा। किसके टर्म्स में लिखना होगा, नोड वोल्टेजेस के टर्म्स में लिखना होगा। सो लेट्स, अब हम देखिए हम किसकी वैल्यू लिख रहे हैं, I3 की, I3 की लिख लें, I3 लिख सकते हैं I3। अब देखिए I3 लिखेंगे क्या, उससे पहले हम जान लेते हैं करंट क्या लिखेंगे, करंट कहां से कहां फ्लो करेगा। हमने जब आपको करंट पढ़ाया था तब हमने बताया था करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो देखिए हम फिर से लिख रहे हैं, I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हमेशा, V हायर, V हायर V हायर माइनस V लोअर, V लोअर डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। ये क्या लिखेंगे हम, करंट की वैल्यू। ओके, ये क्या लिखेंगे हम, करंट के वैल्यू क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू V हायर माइनस V लोअर डिवाइडेड बाय
रेसिस्टेंस, ये क्या लिखेंगे हम, करंट की वैल्यू। तो अब हम जब नोड 1 पे आएंगे और नोड 1 से हमें i3 और i4 की वैल्यू डिटरमाइन करना है। i3 क्या, करंट फ्लोइंग थ्रू द resistor R1 and I4 is what, current flowing through the resistor R2. okay, क्या लिखेंगे करंट का इक्वेशन, I is equal to V higher minus V lower divided by resistance, यही लिखेंगे। तो यहां भी ये जो नेक्स्ट पेज में आए हैं हम, यहां भी हम KCL एट नोड 1 जो लिखा हुआ था उसको हम लिख रहे लेते हैं, क्या लिखे थे, -I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0, ये लिखा था हमने। अब देखिए और को अच्छे से लिख लेते हैं, I4 इक्वल्स टू 0, यही लिखा था। अब देखिए I3 की वैल्यू लिखना चाहते हैं, I3 क्या लिखे, बोलिए I3 क्या लिखें, I3 नोड 1 से नोड 3 की ओर फ्लो करने वाला करंट है, और यदि वो 1 से 3 की ओर फ्लो कर रहा है, मींस अभी हमने जाना कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यदि ये नोड 1 से नोड 3 की ओर फ्लो कर रहा है, दैट मींस कि नोड 1 का जो वोल्टेज है वो नोड 3 के वोल्टेज से ज्यादा है, तो लिखेंगे V1 माइनस 0, नोड 3 का वोल्टेज क्या है 0, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना लगा है इसके बीच में, R1, लिख ले। अब I4 के बारे में देखते हैं। I4 जो है वो R2 रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है। देखिए यहां ये जो R2 रेजिस्टेंस लगा है नोड 1 और 2 के बीच में, I2 करंट सोर्स के नीचे, तो क्या लिखेंगे कि करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, नोड 1 से नोड 2 की ओर, दैट इज नोड 1 का वोल्टेज ज्यादा है V1 माइनस V2 किससे, नोड 2 के वोल्टेज से, डिवाइडेड बाय R2, तभी ऐसा पॉसिबल है कि करंट I4 नोड 1 से नोड 4 की ओर फ्लो करेगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ I3 एंड I4 इन इक्वेशन। अब देखिए ये दोनों I1 और I2, कौन सा, I1 एंड I2, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, इसको 0 के इस तरफ उठा के रख सकते हैं, रख ले रहे हैं, देखिएगा यहां, नाउ I3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, V1 बाई R1 प्लस V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू I1 माइनस I2। Let this will be equation 1. Let this will be equation 1। देखिए ना, एक इक्वेशन बनेगा V1 और V2 के टर्म में, I1 I2 और R1 R2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, रेजिस्टेंस का कुछ वैल्यू रहेगा, होगा 10 ओम 20 ओम 50 ओम 100 ओम 1000 ओम, कुछ भी। सो ये हमारा इक्वेशन 1 मिल गया। हमने कहां कैसे लिखा था, नोड 1 पे। ओके, अब हम नोड 2 पे सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे और देखेंगे। ओके, तो देखिए अब हम केसीएल लिखे कहां पे, नोड 2 पे, नोड 2 पे सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। अब देखिए I1 करंट, सॉरी I2 करंट नोड 2 की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए जिस नोड पे हम होंगे, क्या, जिस नोड पे हम होंगे, या तो वहां से अनदर एक नया करंट एज्यूम कर लेंगे, आउटगोइंग, हम जिस नोड पे होंगे हम मान के चलेंगे दिस नोड वोल्टेज इज हायर देन अनदर नोड वोल्टेज, मान के चलेंगे। तो यदि ये मान लेते हैं तो हम यहां से ये भी मान लें कि यहां से एक करंट इस ओर I2 से, देखिएगा ध्यान से, यहां लिख रहे हैं ग्रीन कलर से, I2 से कहां तक, I1 की ओर, और अभी तक हमने करंट 4 तक एजम्पशन माना है, करंट 5 I5
फ्लो कर रहा है। i5 कहां से कहां फ्लो करता हुआ दिख रहा है, 2 से 1 की ओर, नोड 2 से नोड 1 की ओर। हमने क्या बोला अभी कि हम जिस नोड पे होंगे, जिस नोड का एनालिसिस कर रहे होंगे, जिस नोड पे केसीएल लिख रहे होंगे, उस नोड का वोल्टेज अदर नोड के वोल्टेज से क्या मान के चलेंगे, सुपीरियर, हाइयर। ठीक, ये इसलिए ताकि हमने जो कन्वेंशन लिया है कि जब करंट मानना ही है तो हम आउटगोइंग मानेंगे, हम आउटगोइंग मानेंगे। अब देखिए आप बोलिएगा कि सर पहले तो हम ये जो i4 मान चुके थे इसको क्यों नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रिजल्ट पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बस i4 यहां से जो i5 है इसको तो हम मानेंगे आउटगोइंग, i4 को मानना होगा इनकमिंग। जब हम i4 के इक्वेशन के साथ लिखेंगे तो उसको निगेटिव साइन के साथ लिखना होगा। हम दिखा देंगे अभी आपको लिख के, कोई डिफरेंस नहीं होगा i4 और i5 लिखने पे। अब देखिए ये i5 है, अब देखिए i6 से करंट मान रहे हैं, जो ये वाला भी नोड 3 है ना, देखिए नीचे वाला ये भी तो नोड 3 है, और 3 में जो करंट फ्लो करेगा उसको हम मान ले रहे हैं i6। क्या मान ले रहे हैं, i6 मान ले। अब देखिए अब केसीएल इक्वेशन देखेंगे आप, क्या केसीएल लिखे, देखिए i2 आता हुआ, माइनस ऑफ i2 आते हुए करंट को निगेटिव, अब i5 और i6 दोनों जाता हुआ प्लस i5 प्लस i6 इज इक्वल टू 0, इज इट। अब देखिए यहां पे हम और करके लिख रहे हैं, और प्रीवियस वाले करंट को भी लिख सकते हैं, माइनस i2 माइनस ऑफ i4 प्लस i6 इज इक्वल टू 0। रिजल्ट में हमारा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो देखिए हम इस वाले को लेके अभी इक्वेशन लिख दे रहे हैं। देखिए i5 फिर से सेम प्रोसीजर, इस i2 को हम उठा के इस तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि करंट सोर्स है, और करंट सोर्स की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। तो देखिए i5 करंट कहां से कहां तक फ्लो करता हुआ दिखाई दिया, रेसिस्टर R2 से होते हुए नोड 2 से नोड 1 की ओर। मींस यदि माने हैं कि i5 नोड 2 से नोड 1 की ओर फ्लो कर रहा है, दैट इज नोड 2 का वोल्टेज नोड 1 के वोल्टेज से क्या होगा, हमेशा हायर होगा। तो देखिए यहां लिख रहे हैं हम माइनस i2 प्लस i5 की क्या जगह क्या लिखे, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई क्या, R2 प्लस i6 क्या, v2 से इस नोड का वोल्टेज, v3 नोड का वोल्टेज क्या है, 0, ग्राउंड वोल्टेज। क्या लिखे, v2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 लिख लिए। अब देखिए इस i2 को इस तरफ कर ले रहे हैं, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस v2 बाई R3, इस प्लस साइन को हम बीच में रख रहे हैं, इज इक्वल टू i2। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2, दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए हमारे पास दो नोड से दो इक्वेशन है, और दोनों में हमारा वेरिएबल कौन है, v1 एंड v2, क्योंकि रेसिस्टेंस की वैल्यू और करंट सोर्स की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, और यूं कहें कि दो अननोन वोल्टेजेस, नोड 1 का वोल्टेज और नोड 2 का वोल्टेज, और हमारे पास दो इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशंस है। हम क्या दोनों को सोल्व करके v1 और v2 की वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, यस जरूर कर सकते हैं। तो इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, नोडल एनालिसिस। अब आप बोलेंगे कि सर ये वाला जो इक्वेशन हमने लिखा, पहले वाला करंट i4 को मानते हुए, तो क्या इसके साथ भी रिजल्ट सेम आएगा। तो देखिए हम दिखा देते हैं आपको, इसके साथ भी जब हम लिखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। देखिए अब हम इक्वेशन पहले वाले जो करंट माने थे i4, जब हम नोड 1 का एनालिसिस कर रहे थे, करंट की वैल्यू यदि चेंज आप नहीं करना चाहते हैं, तब देखते हैं इक्वेशन माइनस i2, ये तो सेम रह जाएगा दोस्त। अब माइनस ऑफ i4 की वैल्यू देखिएगा, प्रीवियस
जो अभी हम नोड 1 का जहां पे एनालिसिस कर रहे थे, वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। और हमने आप लोगों को बोला था कि हमेशा जब भी आप हमसे नेटवर्क पढ़ने बैठिए, यदि आप चाहते हैं आपका एग्जाम निकले, तो आप हमेशा पेपर पेन लेकर बैठेंगे या एक नोटबुक कॉपी और एक पेन लेकर बैठेंगे, और जो लिखवाया जाए, जो पढ़ाया जाए, उसको आप वहीं नोट डाउन करेंगे। तो यदि आपने नोट डाउन किया होगा तो हमने I4 की वैल्यू क्या लिखा था, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस, ये तो सेम रह जाएगा, इसको लिख दे रहे हैं एज इट इज, V2 बाई क्या R3 इज इक्वल टू फिर से क्या 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए I2 को इस तरफ कर रहे हैं और माइनस साइन को इंटरनल मल्टीप्लीकेशन कर ले रहे हैं, तो माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे इनर साइड, तो V2 जो निगेटिव था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या लिखें, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस V2 बाई R3 इज इक्वल टू I2। इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं क्या इक्वेशन नंबर 2 में कोई चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ। तो करंट माना गया है भाई, क्या किया है हमने, करंट को माने हैं। तो जब मान लिए हैं तो आप आउटगोइंग मानिए, इनकमिंग मानिए, इससे हमारे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इससे हमारे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, तो ये हमारा नोडल एनालिसिस है। अब दोनों वेरिएबल्स को, दो वेरिएबल है और हमारे पास दो इक्वेशन है, या यू कहें दो अननोन है, दो इक्वेशन है, वी कैन इजीली गेट द वैल्यूज ऑफ नोड वोल्टेजेस V1 एंड V2। तो इतना आसान है हमारा नोड वोल्टेजेस। लेकिन अभी हमने किसके साथ पढ़ा है, सिर्फ करंट सोर्स के पास। आप देख सकते हैं यहां सर्किट में सिर्फ I1 और I2, ये दो करंट सोर्सेस यहां लगे हुए हैं। ओके, हम आगे आएंगे तो हम पढ़ेंगे जब हम वोल्टेज सोर्सेस को भी इंसर्ट कर देंगे सर्किट के साथ, और तब हम नोडल एनालिसिस भी अप्लाई करके देखेंगे। तो वहां दो केसेस आएगा, एक तो वोल्टेज सोर्स इंसर्टेड, वहां दो केसेस हम पढ़ेंगे। वन केस कि वोल्टेज सोर्स एक नॉन रेफरेंस नोड और एक रेफरेंस नोड के बीच यदि इंसर्टेड है, तब का एनालिसिस। और सेकंड केस में हम देखेंगे यदि कोई वोल्टेज सोर्स, सिर्फ वोल्टेज सोर्स, कोई रेसिस्टर नहीं, सिर्फ वोल्टेज सोर्स दो नॉन रेफरेंस नोड्स के बीच यदि इंसर्टेड होगा, तब उसका एनालिसिस क्या होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन एज इट इज, जैसा अभी हमने पढ़ाया। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, तो स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना इसको। पहला काम क्या था हमारा, नोड असाइन करना। यस, वी हैव नोड 1 एंड नोड 2 एंड दिस इज द नोड 3 एंड दिस नोड हैज अ वोल्टेज ऑफ कितना 0, बिकॉज क्या है, गिवन है हमारा, क्या गिवन है, रेफरेंस नोड। कैसे जाने रेफरेंस नोड गिवन है, ये देखिए, ये रेफरेंस का ग्राउंड का साइन दिया गया है, जिससे हम जान जाएंगे कि इसी नोड को हमें क्या मानना है, रेफरेंस नोड मानना है। ओके, सो स्टार्ट्स राइटिंग द केसीएल इक्वेशन। तो केसीएल इक्वेशन लिखने से पहले हमें इसके वोल्टेजेस असाइन करना है। लेट अस अज्यूम इसका वोल्टेज V1 और इस नोड 2 का वोल्टेज क्या V2। ओके, अब करंट देखिए, ये 5 एम्पियर का करंट नोड 1 तक आता हुआ, यहां से मान लेते हैं करंट I1 नोड 1 से नोड 2 की ओर जाता हुआ, और एक करंट I2 नोड 1 से नोड 3, ये वाला भी नोड शॉर्टेड पॉइंट है, सो नोड 3 है, और नोड 3 का वोल्टेज कितना लिखा है हमने 0, इस नोड 3 तक जाता हुआ। सो राइट केसीएल एट नोड 1। नोड 1 पे हम क्या लिख रहे हैं, केसीएल लिख रहे हैं। ओके, अब देखिए क्या लिखेंगे, -5 आता हुआ, क्या लिखे, केसीएल इक्वेशन है -5। अब देखिएगा प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, यही लिखे। अब देखिए I1 और I2 की हम वैल्यू सबसे पहले लिखें। I1 इज इक्वल टू, I1 नोड 1 से नोड 2 की ओर फ्लो कर रहा है, मतलब व्हाट, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, 4 ओम का, डिवाइडेड बाय 4।
यहीं पे हम लिख रहे हैं I2 V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 ओम का रेसिस्टेंस, क्योंकि ये नोड 1 से नोड I2 कहां फ्लो कर रहा है, नोड 1 से नोड 3, 2 ओम के रेसिस्टर से होकर। ओके, देखिए ना हमने यहां दिखाया है, आपको सिंबल दिख रहा होगा यहां पे। सो अब हम इस इक्वेशन में, इस केसीएल इक्वेशन में इस I1 और I2 की वैल्यू को कर दे रहे हैं पुट। इस 5 को हम उठा के 0 के उस तरफ रख दे रहे हैं। I1 की वैल्यू पुट कीजिए, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस V1 by 2 is equal to 5. We can take the LCM. 4 will be the LCM. 4 will be the LCM. तो क्या लिखेंगे, V1 minus V2 plus 2V1 is equal to 5. देख सकते हैं क्या लिखे, V1 minus V2 plus of 2V1 divided by 4 is equal to 5. इसको सोल्व कर ले। देखिए हम यहां लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह है यहीं पे लिख दे रहे हैं। 3V1 यहां देखिएगा, नीचे में यहां पे लिख दे रहे हैं 3V1 माइनस V2 is equal to 20. दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है, हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये तो हमने नोड 1 का केसीएल लिखा था, अब हम नोड 2 का केसीएल लिखेंगे। ओके, देखिए अब हम नोड 2 पे केसीएल लिखना चाहते हैं। इस 5 एम्पियर का करंट यहां से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 10 एम्पियर का करंट इस नोड तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए इस 6 ओम रेसिस्टर में लेट अस अज्यूम आउटगोइंग करंट हम मान ले रहे हैं I3, और यहां से नोड 2 से 1 की ओर जो जाता हुआ करंट है इसको क्या मान लें, I4 मानना था। जब मानना है I3 और I4 को हमने माने हैं, तो हमने क्या बोले, जो जिस करंट को मानेंगे उसको क्या मानेंगे, हमेशा आउट गोइंग मानेंगे। और हम I1 को भी ले सकते हैं और नया न्यू करंट की वैल्यू भी मान सकते हैं I4। इसका रीजन ये कि जिस नोड पे हम स्टैंड करेंगे उस नोड को हम क्या बोलेंगे, हायर वोल्टेज पे है और अदर नोड से सो स्टार्ट्स। अब देखिए -10 एम्पियर आता हुआ प्लस 5 एम्पियर जाता हुआ और प्लस I3 प्लस ऑफ I4 इज इक्वल टू 0। तो अब हम वैल्यूज लिख लेते हैं, I3 इज इक्वल टू I3 किसके बराबर लिखें, बोलिए। देखिए I3 कहां से कहां फ्लो कर रहा है, नोड 2 से ग्राउंड पोटेंशियल की ओर। सो क्या लिखे, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 ओम का रेसिस्टेंस लगा है। I4 कहां से कहां फ्लो करता हुआ दिख रहा है, टर्मिनल सॉरी नोड 2 का वोल्टेज V2 से नोड 1 का वोल्टेज V1 की ओर डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस कितने का लगा है, 4 ओम का। नाउ पुट दिस वैल्यूज, इन दोनों को सोल्व करेंगे, कितना आएगा -5, और उसको उठा के इस तरफ रख देंगे। तो I3 की वैल्यू क्या लिखे, V2 by 6 प्लस V2 माइनस I4 की वैल्यू लिखे V2 माइनस V1 by 4 इज इक्वल टू 5। तो अब देखिए इसका एलसीएम क्या ले लें, 12 एलसीएम लेंगे, क्या लिखेंगे, 2V2 प्लस 3V2 माइनस 3V1 इज इक्वल टू 5। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, क्या लिखेंगे हम, 5V2 माइनस 3V1 5V2 माइनस 3V1 is equal to how much, 60। This will be our equation number 2। आया इक्वेशन नंबर 2 हमारा, आया समझ में, 2 इक्वेशन आया हमारे में। अब देखिए हमें अननोन क्या था, नोड वोल्टेजेस कौन सा, V1 एंड V2, यही फाइंड करना है हमें। सो लेट्स सोल्व। देखिए न्यू पेज क्रिएट कर ले रहे हैं हमें।
अब देखिए यही दो इक्वेशंस थे हमारे पास, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यही दो इक्वेशन आया था। अब देखिए दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन है, V1 एंड V2 क्या है, अननोन है। तो देखिए हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, देखते हैं लिख करके, 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय, सॉरी, और नीचे इक्वेशन 2 लिखे 5V2 माइनस 3V1 इज इक्वल टू 60। हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 4V2 इज इक्वल टू 80, V2 इज इक्वल टू हाउ मच, 20। नोड 2 का वोल्टेज आ गया हमारा कितना, 20 वोल्ट। आ गया नोड 2 का वोल्टेज 20 वोल्ट। नाउ अब देखिए इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट V2 is equal to 20 volt in इक्वेशन नंबर 1। आप किसी में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, किसी में भी पुट कीजिएगा तो आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा कैलकुलेशन आप वैसे इक्वेशन में पुट कीजिए जिसमें कैलकुलेशन कम से कम नहीं। ओके, तो देखिए 3V1 माइनस 20 इज इक्वल टू 20, तो क्या लिखे 3V1 इज इक्वल टू 20 प्लस 20, 20 प्लस 20, तो क्या लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू 40/3 वोल्ट, और क्या लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू 13.33, क्या आ जाएगा हमारा वोल्टेज 13.33 वोल्ट। तो दिस इज द एप्लीकेशन, ये अप्लाई किया हमने किसको, नोडल एनालिसिस को। ओके, तो हम लोग अभी नोडल एनालिसिस पढ़े, अब हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, नोडल एनालिसिस विथ वोल्टेज सोर्सेस। क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नोडल एनालिसिस विथ वोल्टेज सोर्सेस। और उसके बाद जब हम नोडल एनालिसिस विथ वोल्टेज सोर्सेस पढ़ लेंगे तो एक स्पेशल लेक्चर होगा सिर्फ किसका, क्वेश्चंस ऑन नोडल एनालिसिस का। सो बी विथ अस, सब्सक्राइब अस, लाइक अस एंड शेयर, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमें। और जब आप ज्यादा वीडियो ज्यादा कंटेंट चाहते हैं तो हमारे परवाज ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। थैंक यू।